वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मोर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सिंपल फ्रूट के बारे में। सिंपल फ्रूट के बारे में। सिंपल फ्रूट दो प्रकार का होता है, फ्लैशी फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे फ्लैशी फ्रूट के बारे में। और फ्लैशी फ्रूट के टाइप्स देख रहे थे, जिसमें हम अब अगला टाइप देखते हैं। हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्लैशी फ्रूट। हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्लैशी फ्रूट। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली चीज यहां पर एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाए। कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाएगा? एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा। रूटेसी फैमिली में एग्जांपल क्या है? रूटेसी फैमिली, लेमन एंड ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज इसके एग्जांपल है। देखिए हेस्पेरिडियम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? एपिकार्प की। अगर मैं एपिकार्प की बात करूं तो एपिकार्प को और क्या शब्द देते हैं? राइंड। एपिकार्प को राइंड भी कहा जाता है। अगर एपिकार्प की मैं बात करूं तो एपिकार्प में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाएंगी। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाएंगी? ऑयल ग्लैंड्स। आप चाहे लेमन ले लो, चाहे ऑरेंज ले लो, संतरा ले लो, चाहे नींबू ले लो, जो उसका छिलका होगा वो क्या कहलाएगा? एपिकार्प कहलाएगा। उससे और क्या बोलेंगे? राइंड बोलेंगे। जैसे ही आप छिलके को प्रेस करोगे, उस पील को प्रेस करोगे तो वहां से कुछ लिक्विड निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जा रही है। एपिकार्प के बाद आएगा मेसोकार्प। अगर मैं मेसोकार्प की बात करूं तो ये फाइब्रस होगा और अटैच रहेगा एपिकार्प के साथ। कैसा है? फाइब्रस है, ठीक है, फाइबर नुमा है, धागे से है, अटैच के साथ रहेंगे एपिकार्प के साथ। जैसे ही आप ऑरेंज को खोलोगे तो सबसे बाहरी जो उसका छिलका होगा वो कहलाएगा एपिकार्प। एपिकार्प जो होगा उसके साथ धागे से अटैच दिखेंगे आपको, फाइबर से क्या दिखेंगे? अटैच दिखेंगे। वो क्या होंगे? वो मेसोकार्प होंगे। तीसरा आएगा एंडोकार्प। एंडोकार्प। अगर मैं एंडोकार्प की बात करूं, पहली चीज कि ये मेम्ब्रेनस होगा, मेम्ब्रेन का बना होगा। कैसा होगा? मेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। और इनवार्ड होगा, अंदर की तरफ वलित होगा। इनवार्ड फोल्डिंग, इनवार्ड फोल्डिंग होगा या इनवार्ड फॉर्मेट में होगा। फोल्डिंग ही कर देते, इनवार्ड अंदर की तरफ वलित होगा, ठीक है। और इसमें कई सारे चैम्बर बनेंगे, बहुत सारे चैम्बर्स बनेंगे। इन चैम्बर्स में अंदर की तरफ एंडोकार्प के इनर साइड, एंडोकार्प के इनर साइड क्या पाया जाएगा? यहां पर फ्लैशी ग्लैंडुलर फ्लैशी हेयर स्ट्रक्चर पाई जाएगी या ग्लैंडुलर फ्लैशी हेयर पाए जाएंगे। जैसे ही आप संतरे को खोलोगे ना तो वो संतरे का जो सबसे अंदर वाला भाग होगा वो मेम्ब्रेनस दिखेगा, झिल्लीनुमा दिखेगा और अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इनवर्ड क्या होगा? फोल्ड होगा और उसमें कई सारे चैम्बर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। जिसमें उसके इनर साइड, एंडोकार्प के इनर साइड कैसा होगा? ग्लैंडुलर फ्लैशी हेयर पाए जाएंगे। और यही पार्ट क्या है? एडिबल है, खाने योग्य। खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ये एंडोकार्प का इनर साइड वाला हिस्सा, जो कि ग्लैंडुलर होता है, फ्लैशी होता है और हेयर पाया जाता है। कैसा हिस्सा है? एडिबल पार्ट है। तो अगर मैं पूछूं कि रूटेसी फैमिली या लेमन या ऑरेंज में एडिबल पार्ट कौन सा है, तो एंडोकार्प, एंडोकार्प का इनर साइड वाला हिस्सा। तो यह आ गया हेस्पेरिडियम। अब आगे चलते हैं।
देखिए, अगर मैं फ्लैशी फ्रूट का अगला प्रकार देखूं, वो है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज, यहां पर इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। ओवरी कैसी है? इंफीरियर ओवरी। अगर मैं आगे बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पोमग्रेनेट, या जिसे क्या कहते हैं? अनार। यहां पर जो कैलिक्स होगा ना, कैलिक्स क्या रहेगा? परसिस्टेंट है। कैलिक्स क्या है? परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब स्थायी रूप से पाया जाएगा। अब देखो, फ्लावर में भी कैलिक्स था, अब फ्रूट बन गया तो भी यहां पर कैलिक्स पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चिरस्थायी है, परसिस्टेंट है, चिरस्थायी है, लंबे समय तक पाया जाता है, चिरस्थायी है। और कैलिक्स परसिस्टेंट है, और वो क्या बनाएगा? क्राउन का फॉर्मेशन करेगा। जो अनार का क्राउन आप देखते हो, वो क्या है? वो बेसिकली कैलिक्स है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एडिबल पार्ट कौन सा होगा? खाने योग्य भाग। वो होगा टेस्टा ऑफ सीड। सीड का टेस्टा या सीड का बाह्यचोल बोल सकता हूं। टेस्टा ऑफ सीड, सीड का बाह्यचोल। ठीक है, जो कि कैसा है? फ्लैशी और जूसी। फ्लैशी एंड जूसी। ब्लास्टुला में इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। एग्जांपल है पोमग्रेनेट या अनार। कैलिक्स परसिस्टेंट रहेगा और क्राउन का फॉर्मेशन करेगा। एडिबल पार्ट टेस्टा ऑफ सीड, सीड के ऊपर जो टेस्टा पाया जाएगा वही खाने योग्य हिस्सा है, और वो फ्लैशी और जूसी होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, सिंपल फ्रूट हमने दो प्रकार के पढ़े थे। पहला फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जबकि दूसरे प्रकार के जो फ्रूट है वो है सिंपल ड्राई फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट। सिंपल ड्राई फ्रूट की बात करें तो यहां पर पेरिकार्प के रूप में पाया जाएगा। पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। ये तीन प्रकार का है, जिसमें स्मॉल ए है डेहिसेंट टाइप का। इसमें क्या होगा? जो पेरिकार्प होगा वो रप्चर हो जाएगा। पेरिकार्प क्या हो गया? रप्चर। कब रप्चर होगा? जब फ्रूट आफ्टर फ्रूट राइपनिंग, फल के पकने के बाद, आफ्टर फ्रूट राइपनिंग, फलों के पकने के बाद पेरिकार्प क्या हो गया? रप्चर हो गया। और यहां पर बीजों का प्रकीर्णन होगा। सीड कैसे हो जाएंगे? डिस्पर्स्ड। सीड डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, बीजों का प्रकीर्णन हो जाएगा। किस प्रकार का? डेहिसेंट प्रकार का। यानी पेरिकार्प रप्चर हो गया। कब रप्चर हुआ? जब फ्रूट की राइपनिंग होगी।
ठीक है, और सीड क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, प्रकीर्णन हो जाएगा बीजों का। बी पर आएगा इंडेहिसेंट। इनडेहिसेंट प्रकार का। इनडेहिसेंट में क्या होगा कि पेरिकार्प रप्चर होगा ही नहीं। पेरिकार्प रप्चर नहीं होगा, डू नॉट रप्चर, चाहे फ्रूट राइपनिंग हो जाए, चाहे फ्रूट मैच्योर हो जाए, फ्रूट चाहे राइपनिंग आ जाए, पक जाए, चाहे फ्रूट मैच्योर हो जाए, राइपनिंग और मैच्योर होने के बाद भी जो पेरिकार्प है वो रप्चर नहीं होगा। तो ये तीन प्रकार के हैं। पहला है डेहिसेंट, जहां पर पेरिकार्प रप्चर हो जाएगा जब फ्रूट पक जाएगा, आफ्टर फ्रूट राइपनिंग। सीड यहां पर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, जो बीज होंगे वो प्रकीर्णित हो जाएंगे। दूसरा है इनडेहिसेंट। इनडेहिसेंट में क्या होगा, पेरिकार्प रप्चर ही नहीं होगा, फ्रूट राइपनिंग हो जाए, मैच्योर हो जाए, पेरिकार्प रप्चर नहीं होगा। तीसरा है सीजोकार्पिक। कौन सा है, साइजोकार्पिक, उसको देखते हैं। देखिए यहां पर सी है, साइजोकार्पिक प्रकार के ड्राई फ्रूट। यहां पर क्या होगा, यहां पर पेरिकार्प ब्रेक हो जाएगा इनटू, पेरिकार्प किसमें ब्रेक होगा, वन और मोर सीडेड सेगमेंट्स में। यहां पर जो पेरिकार्प है वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा, एक या एक से ज्यादा सीडेड सेगमेंट। ठीक है, साइजोकार्पिक फ्रूट में क्या होगा, पेरिकार्प ब्रेक हो जाएगा, किसमें, एक या एक से ज्यादा सीडेड सेगमेंट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेहिसेंट प्रकार का। कौन सा पढ़ेंगे, इनडेहिसेंट प्रकार का। देखिए सिंपल फ्रूट में अब हम नंबर 2 पर देखते हैं, सिंपल ड्राई फ्रूट्स। सिंपल ड्राई फ्रूट, सिंपल ड्राई फ्रूट में ए नंबर पर देखते हैं इनडेहिसेंट प्रकार का। इनडेहिसेंट प्रकार का, इनडेहिसेंट में क्या होगा कि पेरिकार्प रप्चर नहीं होगा, पेरिकार्प डज नॉट रप्चर even after ripening and maturing of fruit। पेरिकार्प रप्चर नहीं होगा, डज नॉट रप्चर इवन आफ्टर, चाहे राइपनिंग हो जाए फ्रूट की, चाहे फ्रूट क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। ठीक है, यहां पर सिंगल सीडेड फ्रूट पाया जाएगा। सिंगल सीडेड फ्रूट पाया जाएगा, एक ही बीज होगा, सिंगल सीडेड यानी एक ही बीज होगा, स्मॉल फ्रूट होगा। कैसा फ्रूट होगा, स्मॉल फ्रूट होगा। इनडेहिसेंट में पहला देखते हैं, स्मॉल ए देखते हैं, सिपसेला प्रकार का। सिपसेला प्रकार की बात की जाए तो एक चीज तो कॉमन है कि यहां पर सिंगल सीडेड फ्रूट है। फ्रूट कैसा है, सिंगल सीडेड है, स्मॉल फ्रूट है। ये चीजें तो सारी सब में क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर बाइकार्पिलरी हो रही है।
बाइकार्पलरी ओवरी या गाइनोशियम है। गाइनोशियम कैसा है? बाइकार्पलरी है। गाइनोशियम के दो कार्पल है और आपस में जुड़े हुए होंगे। सिनकार्पस अवस्था है, आपस में जुड़े हुए होंगे। इंफीरियर ओवरी है। ओवरी कैसी है? इंफीरियर ओवरी है। देखो यहां पर एक तो पेरिकार्प पाया जाएगा और चूंकि ये एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं तो एंजियोस्पर्म के प्लांट होने के कारण यहां पर सीड कोट पाया जाएगा। यहां पर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? एक तो पाया जाएगा पेरिकार्प और दूसरा सीड कोट। दोनों क्या होंगे? फ्री होंगे एक दूसरे से। देखो यहां पर दो चीजें पाई जाएंगी, एक पाया जाएगा पेरिकार्प, दूसरा सीड कोट, और दोनों एक दूसरे से के साथ कैसे हैं? फ्री है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ क्या है? फ्री है। यहां पर पेपस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेपस। अब पेपस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिंपल ड्राई फ्रूट में भी हम ए नंबर पे पढ़ रहे थे इंडेहिसेंट प्रकार का, और इंडेहिसेंट में भी हम नंबर 1 पे पढ़ रहे थे या स्मॉल ए पढ़ रहे थे सिपसेला प्रकार का। अब सिपसेला में अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर ए बंच ऑफ हेयर इज अटैच्ड, एक बंच ऑफ हेयर, एक बालों का गुच्छा अटैच्ड होगा। किसके साथ अटैच्ड होगा? फ्रूट के साथ। एक बालों का गुच्छा अटैच्ड होगा, ए बंच ऑफ हेयर इज अटैच्ड, किसके साथ? फ्रूट के साथ। इसे कहेंगे पेपस। क्या कहेंगे? पेपस कहेंगे। पेपस है क्या? ए बंच ऑफ हेयर इज अटैच्ड किस पे? फ्रूट पे, फ्रॉम फ्रूट। अगर मैं आगे बात करूं तो ये डिस्पर्जल में हेल्प करेगा। किसमें? सीड के बीजों के प्रकीर्णन में। डिस्पर्स करेगा सीड को। सीड को क्या करेगा? डिस्पर्स, बीजों का प्रकीर्णन करेगा। इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। इसका मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। जब मैंने आपको कैपिटुलम पढ़ाया था, इन्फ्लोरेसेंस में क्या पढ़ाया था? कैपिटुलम। वहां डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ पेपर्स के बारे में, वहां डायग्राम भी बनाया था कैपिटुलम में, इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, एग्जांपल वही सनफ्लावर, वहां पे भी मैंने पढ़ाया था। मैरीगोल्ड, गेंदा, वहां पे बताया था कि कैलिक्स किसमें मॉडिफाइड हो गया? पेपर्स के अंदर मॉडिफाइड हो गया, या यूं कहूं तो कॉम्पोजिटिव फैमिली। कौन सा परिवार? कॉम्पोजिटिव परिवार। ये आ गया सिपसेला प्रकार का फ्रूट। अब आगे चलते हैं। देखिए इंडेहिसेंट में अगर नंबर बी पर चलो, अगर मैं 2 नंबर पे चलूं तो है एकीन प्रकार का। कौन से प्रकार का? एकीन प्रकार का। एकीन प्रकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी जो पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर।
यहां पर भी पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से फ्री रहते हैं, ठीक है। जैसा ही किसमें हमने देखा था, जैसे ही सिप्सेला प्रकार में हमने देखा था। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर पेपर्स नहीं पाया जाता, बस यही फर्क है। सिर्फ सेना और एकीन में यही फर्क है कि यहां पर पेपर्स एब्सेंट होता है। एग्जांपल मिराबिलिस, क्लेमेटिस, बोहराविया, बोहेराविया, बोहेराविया, ठीक है। ये आगे इसके एग्जांपल मिराबिलिस, क्लेमेटिस और बोहेराविया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब नंबर 6 पे चलूं। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस की बात करूं तो यहां पर क्या होगा कि पेरिकार्प एंड सीड कोट कैसे हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। यहां पर कैसे हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है। यहां पर मोनो कार्पिलरी अवस्था पाई जाती है। कार्पल की संख्या कितनी होगी, एक होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। सुपीरियर ओवरी होगी, मोनोकार्पिलरी अवस्था होगी, पेरिकार्प और सीडकोट क्या हो गए, फ्यूज हो गए। यहां पर स्मॉल एंड सिंगल सीडेड फ्रूट पाया जाएगा। फ्रूट कैसा होगा, स्मॉल होगा, सिंगल सीड पाया जाएगा, एक ही सीड पाया जाएगा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पोएसी फैमिली, कौन सी फैमिली, पोएसी या ग्रैमी कहते हैं, पोएसिया ग्रैमी। कौन कौन आएंगे, वीट, मेज, राइस, ग्रासेस, ये सब इसके अंदर। कैरियोप्सिस फ्रूट की बात करूं तो जो पेरिकार्प होगा और जो सीड कोट हो जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। यहां पर मोनोकार्पिलरी अवस्था पाई जाएगी। कार्पल की संख्या एक होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, स्मॉल और सिंगल सीडेड फ्रूट पाया जाएगा। पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं, जिसमें वीट, मेज और राइस इसके एग्जांपल आएंगे। ये हो गया कैरियोप्सिस। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं लास्ट बात करूं, नंबर डी की बात करूं, वो है नट। नट में बाइकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी ओवरी पाई जाए। कैसी ओवरी पाई जाएगी, मल्टीकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी ओवरी पाई जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं तो सिंकार्पस अवस्था पाई जाएगी। ओवरी कैसी होगी, जुड़ी हुई होगी, सिंगल सीडेड फ्रूट, सिंगल सीडेड एंड स्मॉल फ्रूट, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरिकार्प हार्ड हो जाएगा। पेरिकार्प किसमें हो, कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेरिकार्प हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एग्जांपल की बात करूं, लीची, कैशोनट, कैशोनट को कहते हैं काजू, लीची आ गई,
कैश्यू नट आ गया, ट्रापा, सिंघाड़ा कहते हैं, ट्रापा या सिंघाड़ा एक ही बात है। अब हम कुछ चीजें लीची के बारे में पढ़ें, क्योंकि लीची क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि मैं इनडेहिसेंट में नट के बारे में बात कर रहा था और नट के बारे में अगर मैं लीची के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, लीची के बारे में बात करूं, तो पहली चीज इसकी जो एपिकाल एंड मेसोकार्प लेदरी अपीयरेंस शो करती है, लेदरी हो जाती है। कैसे हो जाते हैं, लेदरी, चमड़े नुमा। लीची की एपिकार्प और मेसोकार्प कैसे हो जाती है, लेदरी अपीयरेंस, चमड़े नुमा हो जाती है। और एंडोकार्प थिन मेम्ब्रेनस होता है। एंडोकार्प कैसा है, थिन है, पतला है, मेम्ब्रेनस है। और यहां पर एन एडिशनल कोट इज प्रेजेंट अराउंड द सीड। सीड के चारों तरफ एक एडिशनल कोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एडिशनल कोट। यहां पर लीची का एपिकार्प और मेसोकार्प तो लेदरी हो गया, एंडोकार्प थिन होगी, मेम्ब्रेन होगी, और यहां पर एक एडिशनल कोट पाया जा रहा है सीड के चारों तरफ, जिसे कहते हैं एरिल। एरिल ना तो एपिकार्प है, ना मेसोकार्प है, ना एंडोकार्प है, ये एक एडिशनल कोट है। क्या है, एडिशनल कोट है। किसमें पाया जाएगा, लीची में पाया जाएगा, और यही एडिबल पार्ट है, क्योंकि ये कैसा है, फ्लैशी एंड जूसी। तो जो एक एडिशनल कोट पाया जाता है सीड के चारों तरफ, उसे एरिल कहते हैं, और वो एडिबल पार्ट है, जो कि फ्लैशी और जूसी होता है। एडिबल यानी खाने योग्य भाग, ठीक है। जैसे हम अब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो यहां पर दो टेगुमेंट ऐसे होंगे। अगर दो की जगह तीन टेगुमेंट हो जाए इस तरह से, वैसे तो ओव्यूल में कितने टेगुमेंट होते हैं, दो टेगुमेंट होते हैं। दो टेगुमेंट के जगह तीन टेगुमेंट होते हैं, ये तीसरा टेगुमेंट हो रहा है। तो आगे चलकर ये क्या बनाएगा, ये एक एडिशनल कोट है जो प्रेजेंट किसके चारों तरफ होगा, सीड की, और ये क्या बनाएगा, एरिल बनाएगा। तो बेसिकली ये थर्ड टेगुमेंट का एरिल क्या है, थर्ड टेगुमेंट मॉडिफाई है। थर्ड टेगुमेंट मॉडिफाइड हुआ, ठीक है। तो ये आ गई लीची या नट। इसी के साथ इनडेहिसेंट प्रकार अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू।